Alright, so I welcome you all to this brand new series Code Before DSA, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ऐसे कोडिंग क्वेश्चंस जो आपके लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे बिफोर यू एक्चुअली जंप इनटू डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। हर वीडियो में हम एक क्वेश्चन लेंगे, उसको समझेंगे, लाइन बाय लाइन कोड करेंगे एंड मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपको सोचना है एंड आपको अप्रोच बिल्ड करना है थ्रू आउट दिस वीडियो। सो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी योर वार्म अप सीरीज बिफोर डीएसए। सारे डिटेल्स रिगार्डिंग दिस सीरीज, प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस, कोड, सब चीजें आपको मिल जाएंगे मेरे गिटहब रिपोजिटरी में, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। एंड ये सीरीज, ये वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं सो मेक श्योर आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। ऑलराइट देन, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट राइट इनटू द एपिसोड। All right, so let's get started with the problem for this video. That is this second question, checking for prime numbers. Okay, so इस problem में हमें क्या करना है? As you can see, write a program to determine if a number is prime. Okay, यहाँ पर आप पहले तो एग्जांपल देख लेते हैं कि ऐसे रहने वाला है कुछ कि यूजर एक नंबर इनपुट करेगा, से फॉर एग्जांपल 7, और हमें चेक करना है कि क्या वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। ओके, अगर वो नंबर प्राइम हुआ सो या वी हैव टू प्रिंट प्राइम, एंड इफ इट इज नॉट देन वी हैव टू प्रिंट नॉट। ओके, सो यहाँ पर एक जस्ट एक सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन भी है, एंड जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी है कि लाइक हर प्रॉब्लम में आपको उससे एसोसिएटेड एक एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, विच इज एक्चुअली काइंड ऑफ अ हिंट कि कहीं अगर आप फंस जा रहे हो, कहीं अगर आपको कोई कुछ डाउट आ रहा है, सो यू कैन चेक आउट दिस एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। ठीक है, सो यहाँ पर जैसे क्या कह रहा है कि 7 हैज नो डिवाइजर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, सो इट इज अ प्राइम। ओके, सो यहाँ पर ऑब्वियसली ये जो एकदम मैथमेटिकल टर्म्स और एकदम इंग्लिश टर्म्स लिखे हैं, सो लेट मी मेक everything easier for you. So now, without any further ado, let's start. First of all, let's understand the problem carefully, and then we will be practically implement this to our code. Okay. Okay, so first of all, what is going on कि हम एक obviously या as usual हम एक number input लेंगे from the user. Okay, so user will obviously input this number. Okay, now हमें simple है यार, हमें यही बताना है कि क्या ये number prime number है या नहीं। Like simple. Okay, like prime number है या फिर not prime. Okay, that's it. सो हमारा यही क्वेश्चन है, हमारा प्रॉब्लम यही है कि यही है, तो यही हमारा बेसिकली प्रॉब्लम है कि वो नंबर यूजर जो इनपुट करेगा हमें ये बताना है कि वो नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट। ओके, सो हियर्स द थिंग, वो तो ठीक है कि ये प्रॉब्लम तो सिंपल है, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड द मेन लॉजिक कि एक नंबर, इफ दैट नंबर इज अ प्राइम नंबर, सो हम कैसे बता सकते हैं कि दैट नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट। सो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? सो लेट मी एक्सप्लेन यू दैट। ओके, सो अ नंबर टू बी प्राइम, ओके, सो सबसे पहले तो एक नंबर है। ओके, एनी नंबर। ओके, से फॉर एग्जांपल एनी नंबर, से फॉर एग्जांपल n। ओके, अगर वो नंबर, अगर वो नंबर प्राइम है, मतलब वो नंबर कब प्राइम होगा कब नहीं, मतलब दैट नंबर, मतलब वो नंबर, मतलब ये नंबर प्राइम है या नहीं, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो सिंपल कि भाई अगर ये नंबर को अगर वन, ये नंबर अगर 1 से डिवाइड हो रहा है एंड खुद से डिवाइड हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ यू हैव टू अंडरस्टैंड माय वर्ड्स वेरी केयरफुली। ठीक है, मैं कह रहा हूं तो सबसे पहले तो कंडीशन रहता है कि वो नंबर जो है 1 से बड़ा रहना चाहिए, 1 के इक्वल भी नहीं, 1 से ग्रेटर देन रहना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द लॉजिक। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कंडीशन तो यही होगा कि वो नंबर जो है, लाइक इट दैट नंबर शुड नॉट बी लेस देन इक्वल टू 1। ओके, शुड नॉट बी लेस देन इक्वल टू 1। अगर वो लेस देन इक्वल टू 1 हुआ, दैट मींस वो नंबर प्राइम नंबर है ही नहीं, पहले ही हम कह देंगे। ओके, नाउ से फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि ये नंबर 1 से बड़ा है, सो तब क्या होगा कि अगर वो नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है एंड उस नंबर से डिवाइड हो रहा है, दैट्स इट। अगर ये तो यही चीज, बस दो चीज है कि इफ दैट नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली, ये जो यहाँ पर इटसेल्फ जो यहाँ पर लिखा रहता है ना, इसका मतलब यही होता है, इफ दैट पर्टिकुलर नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली, दैट मींस वो नंबर हम कहेंगे कि दैट मींस दैट पर्टिकुलर नंबर इज अ प्राइम नंबर। दैट्स इट। मतलब आई होप सो अब यहाँ पर ये डिवाइजर, इसके अगर मैं थोड़ा लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँ कि अब ये व्हाट इज अ डिवाइजर एंड ऑल। सो ओके, से फॉर एग्जांपल ये डिवाइड में x किया हूँ। ओके, x, सो x, ये x क्या है बेसिकली, ये x बेसिकली इस n नंबर का डिवाइजर होता है। दैट मींस ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल एंड एक्सप्लेन कि लेट्स से 12। ओके, 12 एक नंबर है, यू नो, सो आई एम राइटिंग सम नंबर्स हियर, 2, देन या 3, 4 भी है, देन 6 एंड या सो ऑन। तो मैंने जितने भी यहाँ पर नंबर्स लिखे 2, 3, 4 एंड 6, ऑल दीज नंबर्स वी कैन से दैट दीज नंबर्स आर डिवाइजर्स ऑफ 12। दीज नंबर्स आर व्हाट? डिवाइजर्स ऑफ 12। उसका मतलब क्या हुआ कि आप देख सकते हो कि ये नंबर्स जो है, चारों नंबर्स
12 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं. नाउ आई होप यू नो दिस कॉन्सेप्ट दैट व्हाट इज मेंट बाय कंप्लीटली डिवाइड. दैट अगर आप इस ये जो भी आप डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए. सी 2 टाइम्स 6 इज 12, 3 टाइम्स 4 इज 12, 4 टाइम्स 3 इज 12, 6 टाइम्स 2 इज 12. ओके, सो आप देख सकते हो कि कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं नंबर, सो दैट मींस ये नंबर्स 12 के डिवाइजर्स हैं. ठीक है. अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि इज लाइक अगर ये कॉन्सेप्ट हुआ, क्या 12 इज अ प्राइम नंबर और नॉट? ओके, सो ऑब्वियसली 12 इज नॉट अ प्राइम नंबर. क्यों? क्योंकि 12 एक तो ओके 12 1 से डिवाइड होता है, बिल्कुल सही बात है, होता है. 12 इटसेल्फ से डिवाइड होता है, दैट मींस 12 क्या 12 से डिवाइड होता है? हाँ, बिल्कुल होता है. लेकिन प्राइम नंबर का कंडीशन जो है यहीं तक ही होना चाहिए कि वो नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 और खुद से ही डिवाइड होना चाहिए. अगर उसके अलावा उसके कोई और डिवाइजर्स हैं, दैट मींस दैट नंबर इज नॉट considered as a prime number. So this is the whole main logic and this is the whole main concept behind the prime numbers कि एक नंबर प्राइम होगा कैसे. तो यहाँ पर जैसे मैं x कह रहा था कि ये जो x है, ये x की अगर मैं थोड़ा एकदम लिटरली होके बताऊं तो x की वैल्यू जो है वो 1 एंड सिर्फ और सिर्फ n होनी चाहिए, दैट्स इट. उसके अलावा अगर कोई और है वैल्यू x की, तो दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर n नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर. दैट सो दिस इज द होल मेन लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट. तो ये तो चलो हमने प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कर लिया एंड लॉजिक अंडरस्टैंड कर लिया कि एक नंबर प्राइम कब होगा. लेकिन चलो आइए अभी देखते हैं कि हम लॉजिक क्या इंप्लीमेंट करेंगे टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन एक्चुअली कोड. ओके, टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ओके, यहाँ पर हम वो मैथमेटिकल लॉजिक, वो करेक्ट लॉजिक समझते हैं कि हम कैसे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. ओके, देखो सबसे पहला तो कंडीशन या फिर सबसे पहला तो जो लॉजिक ये यही आ जाता है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले तो ऑब्वियसली जो भी वो नंबर यूजर एंटर करेगा, सबसे पहले तो कंडीशन यही आएगा कि वो नंबर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, या फिर और अच्छे से लिखे दैट नंबर शुड नॉट बी लेस देन इक्वल टू 1. अगर ये लेस देन इक्वल टू 1 हुआ तो उस पॉइंट में ही हम कह देंगे कि दैट नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर. ठीक है, तो ये एक तो हम कंडीशन लिख ही लेंगे. ओके, बट ऑब्वियसली इफ दैट नंबर इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पर जो अभी का काइंड ऑफ देखो आप एक मेन जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पर आपको वो समझ. सो नाउ व्हाट आई एम अबाउट टू टेल यू, ये एक्चुअली मैथमेटिकली ट्रू है. ठीक है, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक मैथमेटिकली ट्रू चीज है, ये को मैं थ्योरी नहीं बता रहा. दिस इज अ मैथमेटिकल ट्रू कॉन्सेप्ट जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ. सो व्हाट इज इट कि देखो कोई भी एक नंबर है. ओके, कोई भी नंबर है, से फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली n, उस नंबर के जो डिवाइजर्स होते हैं ना, मतलब जैसे आई होप आपको डिवाइजर्स अब तक क्लियर है. ठीक है, मैंने अभी अभी जैसे एक्सप्लेन किया, उस नंबर के जो डिवाइजर्स होते हैं, मतलब सिंपल सी बात है यार, उस नंबर को जो कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है, कोई भी नंबर है, उस नंबर को अगर कोई भी एक दूसरा नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज सेड टू बी एज द डिवाइजर ऑफ दैट नंबर. सो दैट्स इट. सो वो जो नंबर रहता है ना, ये मैथमेटिकली ट्रू चीज है दैट वो नंबर के जो डिवाइजर्स होते हैं वो 1 टू 1 टू n इस रेंज में ही लाई करेंगे. आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, कि कॉन्सेप्ट ये है कि भाई वो जो नंबर है, उस नंबर के जो पॉसिबल डिवाइस, अगर मान लो अब हमें तो पता नहीं वो नंबर क्या है अभी, वो नंबर के जो भी जितने भी पॉसिबल डिवाइजर्स अगर होंगे या नहीं भी होंगे, तो वो एग्जिस्ट अगर होंगे तो ऑब्वियसली वो इस रेंज के बीच में ही लाई कर रहे हो. क्या 1 टू n. ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. ये मैथमेटिकली ट्रू कॉन्सेप्ट है कि वो नंबर के जो भी डिवाइसेस पॉसिबल डिवाइसेस होंगे वो इसी रेंज में लाई कर रहे होंगे, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू दैट पर्टिकुलर नंबर. इस रेंज के बीच में ही कोई एक नंबर होगा, अगर वो डिवाइजर है तो इस रेंज के बीच में ही लाई करेगा. नाउ तो ऑब्वियसली यहाँ पर हेज द गुड न्यूज इज कि हमें एक रेंज मिल गया है. अब क्या हमें तो यहाँ पर मैथमेटिक हमारा जो कॉन्सेप्ट, हमारा जो लॉजिक रहेगा वो क्या रहने वाला है कि हम क्या करेंगे, इस रेंज के बीच कंडीशन चेक करेंगे. लाइक ऑब्वियसली वी विल रन एन लूप. ठीक है, एंड ड्यूरिंग ईच आइटरेशन हम चेक करेंगे कि क्या वो नंबर, से फॉर एग्जांपल हम जो x यहाँ पर हम देंगे, क्या वो नंबर इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है. सी, अगर कोई भी नंबर ऐसा मिल गया जो इस n को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो उसी पॉइंट हम स्टॉप हो जाएंगे. इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये जो मैंने वर्ड कहा है इंपॉर्टेंट. उसी पॉइंट पे हम स्टॉप हो जाएंगे और हम बोल देंगे कि अरे अगर एक भी डिवाइजर अगर हमको एक भी अगर हमको डिवाइजर मिल गया, दैट मीन्स हम तुरंत रुक जाएंगे एंड बोलेंगे कि ओके दैट नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर. ओके, बिकॉज यही तो कंडीशन आता है. प्राइम नंबर का कंडीशन क्या है कि वो नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 और इटसेल्फ से डिवाइड होना चाहिए और उसके अलावा और कोई नहीं. ठीक है, लेकिन अगर हमें कोई ऐसा नंबर मिल गया विद इन दिस रेंज विच इज कंप्लीटली डिवाइडिंग दिस पर्टिकुलर नंबर, दैट मीन्स हम कहेंगे कि वो नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर. ठीक है, एंड अगर ऐसा नहीं हो, अगर ऐसा हम लूप रन कर रहे हैं, हमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिला,
जो इसे कंप्लीटली डिवाइड कर रहा हो, तो हम सिंपल कहेंगे दैट नंबर इज अ प्राइम नंबर। ओके, सो दिस इज द थिंग, दिस इज द कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट। अब इसी चीज को हमें कोड में इम्प्लीमेंट करना है। ओके, सो नाउ लेट्स गेट राइट इनटू द कोड पार्ट एंड प्रैक्टिकली हम इस चीज को कोड में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। Okay, so yeah, simply I've created a file. We have 002 like prime number. Okay, .cpp. Okay, so let's start with the boilerplate code first. Include yeah, feel free to write IOStream. I'm happy to go with bits std c++.h. Okay, now let me share you one thing that अगर यहाँ पर कोई नया है और किसी को अगर नहीं समझ में आया that why I'm using this bits std c++.h this library instead of IOStream, so I would urge you to go to my previous video, the first episode from this series. वहाँ पर मैंने like briefly explain किया है कि why I'm using this library instead of IOStream. Okay, yeah, so yeah, let's continue. So yeah, let's use the standard namespace. Okay, initialize the main function and the return. Now, yeah, this much is तो the boilerplate code, so इतना तो लिखना ही पड़ेगा. This is like mandatory for every C++ program to have. Okay. Okay. Now, अब यहाँ पर होता है कि first of all, our first task is to get a number from the user. So let's initialize a number like int number. आप yeah, you feel free to give the data type as long as well, no issues. अभी so yeah, int हो गया, then yeah, and yeah, make sure ये number float ना हो because floating point numbers हम नहीं calculate कर रहे, वो number integer ही होना चाहिए. Okay, so integer या आप long कर सकते हैं. Then display a message that enter the enter the number, then see in वो number इनपुट हो गया. ठीक है, यहाँ से हमने उस नंबर को बाय यूजिंग सी इन हमने नंबर को ग्रैब कर लिया एंड हमने उस वो नंबर वेरिएबल में मैं उस नंबर को स्टोर कर दिया. यहाँ पर एक हम न्यू लाइक एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं लाइक बूल. ओके, आई होप सो ये बूल आपको मतलब पता होगा, ये बूल डेटा टाइप होता है लाइक विच इज ट्रू एंड फॉल्स. ठीक है, लाइक हम एक इज प्राइम नेम का एक वेरिएबल हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, इनिशियलाइज इट्स वैल्यू टू बी ट्रू. ओके, मतलब हम ये कर रहे हैं, अब एक्चुअली हम बेसिकली हम यही करने वाले, जस्ट टू राइट अ लिटिल बिट ऑप्टिमाइज कोड दैट हम बेसिकली क्या करेंगे, जस्ट ये वैल्यू को वैसे आप लाइक ट्रू फॉल्स वट एवर यू फील, आप किसी भी वैल्यू से आप इसे इनिशियलाइज कर सकते थे. या ऑब्वियसली मेक श्योर इट इज ईदर ट्रू और फॉल्स, कि क्या होगा कि आगे हम कंडीशंस देंगे एंड उस कंडीशंस के बेसिस में हम चेक करेंगे कि whether that number is whether that number is prime or not. अगर वो नंबर प्राइम निकल जाएगा तो हम सिंपली अपडेट कर देंगे that this particular is prime variable to be as true. ठीक है, एंड अगर वो नंबर प्राइम नहीं होगा तो हम अपडेट कर देंगे इस प्राइम वेरिएबल को फॉल्स में, एंड देन फाइनल अपडेटेड इस वैल्यू के बेसिस पे हम प्रिंट करवा देंगे कि दैट ये नंबर प्राइम था या नहीं. सो दैट्स व्हाई जस्ट एक ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखने के लिए हम इस पर्टिकुलर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं. ओके, सो या यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं हम. सो यहाँ पर हमें मेन कंडीशन, यहाँ पर हमें मेन लॉजिक लिखना स्टार्ट करना है यहाँ से. सो इफ यू रिमेंबर मैंने कहा था कि सबसे पहले तो हमें यही कंडीशन लगाना है कि भाई वो नंबर अगर लेस देन इक्वल टू 1 हुआ, सो तो पहले ही कर दो इस प्राइम पहले ही कर दो आप फॉल्स, क्योंकि वो नंबर अगर उसके 1 से छोटा है अगर, तो वो प्राइम नहीं होगा. ठीक है, तो हमें जो भी कंडीशन चेक करना है वो चेक करना है 1 से ग्रेटर नंबर से. ओके, 1 से ग्रेटर नंबर पर. सो या एल्स ब्लॉक में आप फिर यहाँ पर अगर वो नंबर 1 से ग्रेटर रहेगा तो जो भी चीज आप यहाँ एल्स ब्लॉक में लिख रहे हैं वो कोड रन होगा. ठीक है, आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, ओके, नाउ अब क्या करना है कि अब यहाँ पर हमें सबसे पहले लूप चलाना है. ओके, सो नाउ हियर्स द थिंग, लेट मी टेक यू बैक टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट. एक्चुअली यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि देखो, अगर जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर आपने देखा अभी कि हमने एक्चुअली क्या किया था, अगर आपने देखा अभी कि हमने एक्चुअली क्या किया, ये एक मिल गया, मतलब हमें कह सकते हो कि हमें ये एक तरीके से मिल गया, हमें एक तरीके से ये रेंज मिल गया. ठीक है, लेकिन जस्ट डोंट टेक इट लिटरली. ओके, मतलब हम जो आप अगर आप सोच रहे हैं कि हम फॉर लूप जो अभी इंप्लीमेंट करेंगे उसका रेंज एकदम ही टोटली ही हम 1 to n रखेंगे, तो ऐसा नहीं है. एक्चुअली आपको यहाँ चीज समझना है कि देखो, कोई भी आप नंबर लीजिए. ठीक है, कोई भी नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल आप 12 ही लीजिए. ओके, एंड यू डिवाइड इट बाय 1, मतलब 1, जो एंड पॉइंट्स आप एंड पॉइंट्स को पकड़ो. ठीक है, 1 एंड n. ठीक है, यू डिवाइड दिस नंबर बाय 1 एंड n, तो भाई वो तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, वो तो हमेशा ट्रू होगा ये वैल्यू. ठीक है, नहीं, ये कंडीशन तो हमेशा ट्रू होगा. फिर कैसे, लाइक से फॉर एग्जांपल 12 है, अगर 12 1 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, एंड n से मतलब 12 से डिवाइड होता है, हाँ हमेशा होता है. तो बेसिकली ये कंडीशन तो हमेशा ट्रू होगा ना. तो बेसिकली हमें क्या करना है, मतलब हमें हमारा लूप 1 से स्टार्ट नहीं करना है और n पे एंड नहीं करना है. हमें एक्चुअली क्या करना है, तो बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि वो नंबर
ये कोई भी नंबर हो वो 1 और उस नंबर इटसेल्फ से तो हमेशा डिविजिबल होता है। तो इसलिए इन 2 एंड पॉइंट्स को चेक करना ये लाइक इट डज़न्ट मेक एनी सेंस, ठीक है? सो हम एक्सक्लूड करेंगे इन 2 एंड पॉइंट्स को और हम क्या करेंगे 1 के जस्ट एक आगे से n के जस्ट एक पहले नंबर तक हम चलेंगे लूप को। सो बेसिकली हम हमारा जो बेसिकली जो फाइनल जो हमारा लूप का रेंज रहेगा, वो रहे हम 2 से स्टार्ट करेंगे, ओके? हम 2 से स्टार्ट करेंगे और हम जाएँगे n-1। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? कि 1 के जस्ट एक बाद और n के जस्ट एक पहले। सो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर फाइनल रेंज ऑफ लेट्स गेट बैक टू द कोड पार्ट, ओके? सो यहाँ पर ऑब्वियसली हम एक फॉर लूप यहाँ पर लगाएँगे। तो इंट x इज़ इक्वल्स टू या अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखना 2 से स्टार्ट करना है, ओके? तो हमें 2 से कंडीशन तो हमें 2 से लूप स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर 2 हमने दिया। ओके 2 तो द स्टार्टिंग पॉइंट इज़ 2 देन हमें लाइक एंड पॉइंट हमें कहाँ तक जाना है? x लेस दैन इक्वल टू अ, दैट नंबर -1 जैसे कि मैंने कहा, ठीक है? उस नंबर के जस्ट एक पहले तक हमें चलना है। देन क्या है कि ऑब्वियसली हमें x की वैल्यू को इंक्रीमेंट करनी है, दैट्स इट, ओके? सो यहाँ पर अभी हम लूप का हमारा कंडीशन पूरा हमने लूप पूरा हमने इनिशियलाइज़ कर दिया है। नाउ अब यहाँ लूप के अंदर क्या हो रहा होगा? ओके, तो नाउ ऑब्वियसली लाइक अब यहाँ पर लूप रन होगा। नाउ ड्यूरिंग ईच आइटरेशन जो भी x की वैल्यू रहेगी, हमें चेक करना है कि क्या वो x नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है कि नहीं? सो ऑब्वियसली हाउ वी विल डू इट? ऑब्वियसली या बाय यूजिंग द मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है? कि हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कि वो नंबर अगर इस पर्टिकुलर वो x नंबर वो x जो है वो आइटरेटिंग वैल्यू में जो वो x की वैल्यू रहेगी, वो x नंबर को अगर कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, सो ऑब्वियसली ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, ये हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मॉडुलस ऑपरेटर से। सो रिमाइंडर अगर मतलब मॉडुलस अगर वो नंबर मॉडुलस x डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो दैट मीन्स अब आप ही बताइए दैट मीन्स क्या होगा? मतलब हमें एक ऐसा नंबर मिल गया जो वो नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है अदर देन 1 एंड दैट नंबर इटसेल्फ। तो ऑब्वियसली हम कह देंगे कि भाई वो नंबर प्राइम नहीं हुआ ना इस केस में, क्योंकि हमें वो एक नंबर मिल गया कि जो 1 और n के अलावा मतलब 1 और मतलब से फॉर एग्जांपल ये n है, 1 और n के अलावा एक हमको और एक नंबर मिल गया जो कि इसे डिवाइड कर रहा है। तो कंडीशन क्या था? कंडीशन हमारा ये था कि वो नहीं होना चाहिए ऐसा, अगर ऐसा हुआ तो वो प्राइम नहीं होगा फिर, ठीक है? अब आओ नाउ 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 हियर्स द कैच यहाँ पर मतलब एक थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है, यहाँ तक तो हमने पूरा कोड लिख दिया है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर आप मेक श्योर यू ब्रेक द लूप हियर, ठीक है? मतलब हम याद है ना मैंने यहाँ पर जो स्टॉप कहा था, मैंने एक स्टॉप वर्ड का यूज़ किया था और मैंने यही बताना चाह रहा था कि आपको जैसे ही मतलब वो वैल्यू मिल जाए ना, आपको जैसे ही वो वैल्यू मिल जाए कि भाई वो वैल्यू अगर मान लो मिल गया, पहले टाइम में अगर वो मान लो से फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम में जो वैल्यू मिल गया, ठीक है? तो उसी टाइम में इस लूप को ब्रेक कर देना और लूप से बाहर आ जाना, बिकॉज़ फिर क्या होगा कि नेक्स्ट कंडीशंस में हो सकता है पॉसिबल हो, ये जो इस प्राइम की वैल्यू है ये ओवरराइट हो जाए, ठीक है? सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि आप यहाँ पर लूप ब्रेक कर दो और यहाँ पर आप फाइनली आप यहाँ पर कंडीशन आप अपना चेक करवा सकते हो यहाँ पर कि अगर इस प्राइम की वैल्यू ऑब्वियसली अगर यहाँ पर आप देख सकते हो अगर ट्रू है यहाँ पर ऐसे लिखो और से एंड आई होप सो यू गाइस नो दिस कि इस पर्टिकुलर चीज़ को लिखने का एक और तरीका होता है, आप ये हटा दो इस चीज़ को। मतलब ये लिखने की ज़रूरत है नहीं। मतलब इस प्राइम इज़ इक्वल्स टू ट्रू लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल इस प्राइम कर दो एंड दैट्स इट, ओके। सो यहाँ पर देन अगर इस प्राइम है मतलब अगर वैल्यू अगर ट्रू है, तो देन सिंपल प्रिंट करवाओ कि दैट नंबर इज़ अ प्राइम नंबर, ओके दैट्स इट। एंड अगर ऐसा कुछ नहीं होता है मतलब ऑब्वियसली नहीं है, इस प्राइम की वैल्यू फॉल्स है, दैट मीन्स दैट नंबर is not a prime number. Okay, so now let's run this code and let's check कि हमारा सब सारा आंसर सब सही आ रहा है कि नहीं. Let me give a semicolon here. Okay. Okay, so यहाँ पर हम रन करते हैं. Okay, so yeah, it's asking me for the number to enter. So say for example मैं 12 देता हूँ. Okay, and we know that 12 is not a prime number. तो हम चेक करते हैं हमारा आंसर भी सेम आ रहा है कि नहीं. That yeah, answer is coming exactly same. As you can see it is saying 12 is not a prime number. मतलब अब आई होप सो पूरा कोड आपको क्लियर होगा एंड इसका कोड पूरा क्लियर है क्योंकि पूरा वो 12 मतलब ऐसे आप पूरा ऐसे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन समझना, ठीक है? यहाँ पर 12 एंटर हुआ, देन वो यहाँ पर चेक हुआ सबसे पहले, ऑब्वियसली 12 बड़ा था, 12 बड़ा था 1 से तो एल्स वाले ब्लॉक में आया, देन फॉर लूप चला। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा 2, तो 2 क्या 12 से डिवाइड होता है? तो देखो देखिए पहले ही आइटरेशन में हमें वो वैल्यू मिल गया, एक वैल्यू मिल गया अदर देन 1 एंड दैट नंबर अदर देन 1 एंड 12 कि वो डिवाइड होता है। तुरंत ही ब्रेक हो गया एंड तुरंत हमको आंसर मिल गया। से फॉर एग्जांपल लेट्स ट्राई विथ एन अनदर नंबर, से फॉर एग्जांपल 7, 7 इज़ अ प्राइम नंबर, ऑब्वियसली 7 एक प्राइम नंबर होता है, 5 भी एक प्राइम नंबर होता है। सो लेट्स चेक, ठीक है?
आप देख सकते हो 5 भी एक प्राइम नंबर हो रहा है, सो यही है। ओके, सो दिस वाज अ सॉल्यूशन फॉर टुडेज प्रॉब्लम।